नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तुलसी तो पर। शरद पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह पावन रात आपके जीवन में खुशियां और सुख शांति लेकर आए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना और उसकी कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए आज हम मिलकर सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की रोचक और महत्वपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसमें एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनको धर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वो दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। लेकिन उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बहन हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गईं और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और ऋषि से बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूं। वो ऋषि काफी तपस्वी थे। उन्होंने जान लिया कि इसके दुख का क्या कारण है। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इस कारण तुम्हें कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्रत अधूरे छोड़ने के कारण ही तुम्हें इस दुख को सहना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कृपा करके इस भूल को सुधारने का उपाय बताएं। मैं इसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। उन ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत के पुण्य से उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार विधि विधान से पूरा किया और इसके फल स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी जीवित नहीं बची। उसका पुत्र कुछ दिनों बाद ही मर गया। अपनी संतान को भी मरा हुआ देखकर उस छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से उसके पुत्र के प्राण वापस आ सकते हैं और ऐसा सोचकर अपने मरे हुए पुत्र को एक पट्टे पर लेटाकर उस पर चादर ढक दी और अपनी बड़ी बहन को जाकर अपने घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, इस पट्टे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस शिशु को स्पर्श किया और एकदम वो रोने लग गया। जैसे ही उसे बच्चे के रोने की आवाज आई तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई। उसने गुस्से से कहा, यह तो मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी। अगर मैं इस बच्चे पर बैठ जाती और इसे कुछ हो जाता तो। यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो आपका भाग्य है कि आपको छूते ही यह जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और उसका ही यह फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और यह बात सबको पता चल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पावन व्रत को सभी करा करे। तब से सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें।